मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न के सीरीज़ में आप बहुत सारे मेरे वीडियो को देख चुके होंगे और अगर आप पहली बार बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आप लोगों को ये एग्ज़ाम रेस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ ये कौन सा प्रमेय है। आप थोड़ा सा सोचिए, चूँकि एग्ज़ाम का पीरियड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है यही है हमारा, और इसको पहले बोधायन ने भी खोज किया था, इसलिए इसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है उस आधार पर हम लोग लेते हैं एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान से देखिए इसको बनाना कैसे है। ये एक भुजा है और ये समकोण पर ये दूसरी भुजा है, ये हमारा समकोण हो गया और इस तरह से ये हमारा त्रिभुज बन जाता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, समकोण का है इसलिए कोण को 90 अंश रहेगा। और उसके बाद कर्ण BC, यहाँ ये कर्ण हो गया, तो BC का वर्ग जो है वह अब हमको सिद्ध क्या करना है। दिया है ये हो गया, कर्ण BC हो गया। अब इसको सिद्ध क्या करना है, देखिए BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग। ध्यान में रखिए यहाँ पर BC हमारा कर्ण है, ये 90 अंश है, दोनों ये दो भुजाओं में 90 अंश का होता है। तब हमको कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन कौन से बचे, AB और AC बचे, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। A से लंब डाल देंगे BC पर, ये हो गया D, AD लंब BC पर। तब हम यहाँ पर एक रचना ले लेते हैं, रचना AD लंब है BC पर। इतने में हो जाता है हमारा रचना। गणितीय भाषा में लिखने से आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार के मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ये पर्याप्त है इतना कि AD लंब है हमारा BC पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये लंब है तो यहाँ पर 90 अंश होगा, यहाँ पर 90 अंश होगा। अब आते हैं उत्पत्ति की ओर। देखिए यहाँ पर मैं 3 त्रिभुज की जिक्र कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर तीनों त्रिभुज को अलग अलग सोच लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC हो गया एक, दूसरा त्रिभुज क्या मिला, देखिए ABD मिला, और तीसरा त्रिभुज मिला ACD मिला। ये 3 त्रिभुज मिले हैं और तीनों त्रिभुज में क्या संबंध है आपको इसके पहले प्रमेय में आप पढ़े होंगे तो पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर 2 त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में ध्यान से देखिए, ये बड़ा सा त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश है और छोटा सा त्रिभुज ABD में ये वाला कोण 90 अंश है। इसका मैं नाम दे देता हूँ कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2। चूंकि एक ही बिंदु पर दो कोण बने हुए हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश है और छोटा त्रिभुज ABD में कोण 1 बराबर भी 90 अंश है। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तुलना कर रहे हैं हम लोग दोनों त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज और बड़ी त्रिभुज में। अब दूसरी बात यह देखिए, कोण B बराबर कोण B। ध्यान से देखिए, बड़े त्रिभुज में भी कोण B है ये और छोटे से त्रिभुज में भी कोण B है, यानी कि कोण B उभयनिष्ठ है, दोनों में है, और दोनों में है तो मान तो उतना ही होगा, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, उभयनिष्ठ हैं। दोनों क्या है, प्रत्येक 90 अंश के थे, ऐसा लिख सकते हैं। इसके कारणों को हम लोगों को इसके ब्रैकेट में लिखते रहना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता होगा, समरूपता पढ़े होंगे आप, जब 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाते हैं उसके संगत कोण के, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये जो त्रिभुज लिए थे ABC समरूप त्रिभुज ABD, कोण कोण समरूपता से। आ गई बात समझ में, कितना सरल है। देखिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, हमको सिर्फ चित्र में देखने आना चाहिए, बहुत ही आसान हो जाता है सारा चीज। अब यहाँ पर जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तब क्या होता है, उसके
संगत भुजाओं में समान अनुपात हो जाता है, यानी कि उसकी भुजाएं जो हैं अनुपातिक हो जाती हैं। जब समरूप होते हैं तब क्या होता है, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। बड़े त्रिभुज का छोटा भुजा, यहाँ पर देखिए मैं पहले तो इसको बता देता हूँ, ये सबसे छोटा भुजा है बड़े त्रिभुज का, ये दूसरा नंबर का भुजा है और ये कर्ण तीसरा सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इसी तरह से हम इस छोटे त्रिभुज का छोटा भुजा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये सबसे छोटा है ये इसका। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बड़े ध्यान से देखिए आपको इजी हो जाएगा। क्या होते हैं, भुजाएं अनुपातिक होते हैं, उसकी संगत भुजाएं जो हैं अनुपातिक होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बड़े त्रिभुज का छोटा भुजा ए बी बटे छोटे त्रिभुज का उसका संगत भुजा, माने कि सबसे छोटा भुजा कौन सा है, बी डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, बड़े त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, इसका कर्ण है, इसका लेंगे हम लोग बी सी बटे अब छोटे त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा उसका कर्ण, यानी कि ये छोटा त्रिभुज है, कोण एक 90 अंश का है, इसका सामने वाला भुजा इसका कर्ण होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये छोटे त्रिभुज का कर्ण हुआ, छोटे त्रिभुज का ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि भुजा के बटे भुजा और कर्ण के बटे कर्ण, ये दोनों अनुपातिक हुए, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। आ गई बात समझ में। इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, देखिए ए बी का वर्ग बराबर, ये यहाँ जाकर के तिर्यक गुणा हुआ, उसके बाद बी सी इंटू बी डी, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। आ गई बात समझ में। यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है अगर आप कर लिए तो दूसरा करना बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो मझला वाला त्रिभुज है यानी कि कोण 2 नंबर वाला जो 90 अंश है, इस त्रिभुज का तुलना हम इस बड़े त्रिभुज से करते हैं तो सेम टू सेम होगा। इसका एक 90 अंश है, इसका एक 90 अंश है, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, सेम टू सेम हो गया। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार, ये जो लाइन है डायरेक्ट लिखते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला समरूप होगा त्रिभुज उस मझले वाले का, उस साइड का, क्या हो जाएगा, ए डी सी। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तब हम यहाँ पर इस बटे को भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस छोटे त्रिभुज का और इस बड़े त्रिभुज का लेना है। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का सेकंड नंबर का भुजा है ना, जैसे यहाँ पर बड़े त्रिभुज का फर्स्ट छोटा वाला भुजा लिए थे, सेकंड नंबर का भुजा, तो कितना हो जाएगा, ए सी बटे इस छोटे त्रिभुज का सेकंड नंबर का भुजा कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, ये छोटा त्रिभुज है, इस छोटे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा तो ये दिख रहा है, और उसके बाद ये, और उसके बाद इसका कर्ण, तो ये हो गया इसका सेकंड नंबर का भुजा हो गया। तो इसको यहाँ पे लिखना है डी से सी तक, डी सी बराबर बड़े त्रिभुज का मझला वाला साइड को लिए तो छोटे त्रिभुज का मझला वाला साइड को ले लिए। अब ध्यान से देखिए, बड़े त्रिभुज का कर्ण, जैसे इसमें लिए थे बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो यहाँ पर बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, BC है, बटे इस जो मझले वाला त्रिभुज है इसका कर्ण क्या होगा, 2 90 अंश है, इसके सामने का भुजा ये हो गया, AC कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे AC। समझ में आ रहा है। इसको फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AC का वर्ग, ये AC इसके पास आया, AC का वर्ग बराबर BC गुणित DC, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आ गई बात समझ में। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB का वर्ग धन AC का वर्ग, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर, देखते जाइए यहाँ पर BC इंटू BD धन BC इंटू DC। ध्यान से देखिए, यहाँ पे BC दोनों में है, उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन निकाल लेते हैं, तब यहाँ पर क्या मिला, BD प्लस DC। अब चित्र में आइए, BD प्लस DC, BD प्लस DC, इसका मतलब क्या हुआ, BC। इन दोनों को मिलाने से हमको क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है, और पहले से एक BC है, इसका मतलब क्या हो गया, BC का वर्ग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, और यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि BC का वर्ग माने ये कर्ण हो गया, यानी कि ये कर्ण का वर्ग, और ये भुजा AB का वर्ग धन AC का वर्ग, ये दो अलग अलग भुजा हैं हमारे, इन दोनों के वर्गों का योगफल हुआ, और हमको यही सिद्ध करना था। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो पार्ट पार्ट में है,
अगर आप बढ़िया से समझ के करेंगे तो आपको 3 स्टेप, एक स्टेप में ये, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप उसको जोड़ देना। इस तरह से आप 3 स्टेप में बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखते रहे, समझते रहे, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसा देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।